आत्मसमान्विताः स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेन विधिपूर्वकम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 16वें अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, आत्मसमान्विताः स्तब्धा, अर्थात स्वयं की भावना के घमंड में, धन मान मदान्विताः, अर्थात धन मान की मादकता में भरे हुए, यजन्ते नाम यज्ञस्ते, अर्थात यज्ञ करते हैं नाम के लिए वे, दंभेन अविधि पूर्वकम, अर्थात दंभ द्वारा अनुचित रूप से। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसुरी लोग स्वयं के धन और मान की मादकता से उत्पन्न हुए घमंड की भावना से अनुचित रूप से यज्ञ करते हैं केवल नाम के लिए। तो इस विचार को यदि आपको समझना है तो आप इसको समझने के लिए राजनीति का उदाहरण ले सकते हैं। राजनीति के उदाहरण से हम इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पे श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। तो सामान्य राजनीतिक प्रवचन में आप देखेंगे कि सभी राजनीतिक कार्यकर्ता जो होते हैं वे ये कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए कार्य कर रहा हूँ, किंतु आप ये भी देखेंगे कि राजनीति के नाम पर कितना सारा अधर्म है जो कि हमारे समाज में किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? यदि हम इसको समझ लें तो हम यहाँ पे श्री कृष्ण के जो प्रवचन है उसको ठीक प्रकार से समझ पाएंगे कि अनुचित रूप से यज्ञ करना वास्तव में होता क्या है। तो जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं कि यज्ञ जो होता है वह ईश्वर के लिए किया जाने वाला कार्य होता है। ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये एक दिव्य यज्ञ है जिसे कि ईश्वर ने चलाया हुआ है, और हर व्यक्ति यहाँ पे जो कार्य करता है उस कार्य के द्वारा वह इस यज्ञ में अपना अनुदान देता है। कुछ इसमें उचित अनुदान करते हैं, कुछ इसमें अनुचित अनुदान करते हैं। तो हमें ये समझना है कि अनुचित अनुदान किस प्रकार से होता है। तो आप इसको ऐसे समझिए, देखिए जैसे इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा के द्वारा ही हो रहा है। तो यदि हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है तो वह सफलता हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुई है। तो जो आसुरी लोग होते हैं उन्हें जब जीवन में सफलता प्राप्त होती है तो वह उसे ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में नहीं देखते, वह उल्टा ये सोचते हैं कि मैंने जो सफलता प्राप्त की है उसका श्रेय मुझे जाना चाहिए, मैंने काम किया, मैंने मेहनत की, मैंने परिश्रम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया और तब मुझे सफलता प्राप्त हुई। तो वह ईश्वर के आभारी नहीं होते हैं कि ईश्वर ने आशीर्वाद के द्वारा जो है मुझे सफलता प्रदान की, वह स्वयं को ही श्रेय देते हैं। तो जब वह स्वयं को श्रेय देते हैं अपनी सफलता के लिए तो इससे ये होता है कि उनका जो अभिमान है या जो उनका जो अहंकार है वह प्रबल होते जाता है, और जब उनका अहंकार प्रबल होते जाता है तो वह स्वयं को जो है दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं। अब वो ये बोलते हैं ना कि मैं सफलता मैंने प्राप्त की अपने कार्य द्वारा। तो जब इस प्रकार से सोचते हैं तो उन्हें ये लगता है कि मेरे जो विचार हैं वह श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जो भी धन मैंने प्राप्त किया, जो भी मान मैंने प्राप्त किया वो मैंने अपने द्वारा प्राप्त किया है। इसके लिए जो है किसी और को श्रेय नहीं जाता है, मैंने प्राप्त किया। तो इसलिए वह अपने विचारों को दूसरों के विचारों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं, और जब वह अपने विचारों को दूसरों के विचार से श्रेष्ठ मानने लगते हैं तो जब वह संसार को देखते हैं तो इस संसार पर वह अपने विचारों को थोपने की कामना करते हैं, अर्थात वह संसार को स्वीकार नहीं करते जिस प्रकार से यह संसार है। उनका जो दृष्टिकोण है वह उसको श्रेष्ठ मानते हैं और ये सोचते हैं कि संसार को उनके दृष्टिकोण के अनुसार चलना चाहिए। तो जब संसार उनके दृष्टिकोण के अनुसार नहीं चलता तो उन्हें फिर संसार में बहुत से द्वेष दिखने लगते हैं। उन्हें यह लगता है कि संसार जो है वह ऐसे अच्छा नहीं है, वैसे अच्छा नहीं है, लोग ऐसे अच्छे नहीं है, लोग वैसे अच्छे नहीं है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, सब में उन्हें कमियां दिखने लगती हैं। और फिर वह ये सोचते हैं कि इस संसार को मैं अपने दृष्टिकोण के अनुसार ढाल लूँ। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो संसार है वह तो ईश्वर के द्वारा ही चला है, ईश्वर ने अपनी इच्छा से इस संसार को ऐसा बनाया है, और जो संसार है उस रूप से देखा जाए तो उसी रूप में वह परफेक्ट है, आप कहेंगे वह उसी रूप से सिद्ध है, वह उसी रूप से जो है अच्छा है। किंतु आसुरी व्यक्ति जो होता है उसे उसमें कमियां दिखने लगती है और बोलता है कि नहीं, इसे ऐसा होना चाहिए, इसे वैसा होना चाहिए। तो जो ईश्वर की इच्छा है उसको तो वह स्वीकार नहीं करते, और ईश्वर की इच्छा शक्ति के विपरीत वह अपनी इच्छा शक्ति इस संसार पर लागू करने का प्रयास करते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए, देखिए जैसे जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं वह यही सोचते हैं कि संसार जो है वह वर्गों में विभाजित है और वर्गों के बीच में संघर्ष होता है, और जो उचित संसार होता है वह होगा जिसमें वर्ग ही ना हो। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वह वर्गहीन संसार को स्थापित करने के लिए लोगों को मारने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो ये आसुरी प्रवृत्ति ही है कि अपनी इच्छा को दूसरों पर थोपना। आप इसी प्रकार से देखिए जो
जो धार्मिक संप्रदाय होते हैं उनमें भी जो कट्टरपंथी हों वो यही बोलते हैं कि हर किसी को मेरे अनुसार पूजा करनी चाहिए ईश्वर की। तो कोई व्यक्ति यदि उसके अनुसार पूजा नहीं करता तो वह उसे मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये भी वास्तव में एक आसुरी प्रवृत्ति ही है कि आप ईश्वर को जो है इस प्रकार से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति लागू करना चाह रहे हैं। ईश्वर जो है वह अन्य व्यक्ति को चाहता है कि दूसरे प्रकार से उसकी पूजा करे, किंतु आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं, सबको मेरे अनुसार जो है ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। तो ये पुनः फिर आप देखें कि आसुरी प्रवृत्ति है। या आप देखिए कि जो जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं वह यही मानते हैं कि मेरे राष्ट्र की नीति जो है वह श्रेष्ठ है। अब यदि कोई उनके राष्ट्र की नीति का विरोध करने लगे तो ऐसे व्यक्ति फिर उसके विरुद्ध हो जाते हैं और उनको मारने तक भी जो है वह तत्पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है हम देख सकते हैं कि कैसे एक आसुरी व्यक्ति जो है वह अपनी इच्छा शक्ति को इस संसार पर लागू करने के लिए लगा हुआ है। तो हमें यहाँ पे यही समझना है कि ये जो संसार है ये स्वयं में अपने आप उचित है, जैसा है वह वैसा ही श्रेष्ठ है। केवल जब ईश्वर हमें कहे कि अच्छा इसमें ऐसा परिवर्तन करो तब हमें उसमें परिवर्तन करना चाहिए। किंतु लोग जो होते हैं वह आसुरी लोग जो होते हैं वह ईश्वर के साथ तो जुड़े होते नहीं हैं और बस अपनी अहंकार में वो बंधे हुए होते हैं। उनको ये लगता है कि मेरा जो विचार है वह श्रेष्ठ है और इस संसार को जो है मेरे विचारों के अनुसार इसको चलना चाहिए। तो ईश्वर से तो जुड़े हुए हैं नहीं, ईश्वर से तो दूर हैं। अपने अहंकार में जो भी उनके मन में भावना उत्पन्न हुई, उस मादकता में जो भावना उत्पन्न हुई उसको वह इस संसार पर लागू करना चाहते हैं और इस प्रकार से जो है वह बहुत सारे अधर्म करते जाते हैं। तो जो हम यहाँ पर देखते हैं, जो राजनीतिक में भी हम देखते हैं, वो यही हो रहा है वास्तव में कि लोग ईश्वर के संपर्क में है नहीं, केवल अपने मन में एक उन्होंने कोई भ्रांति बना ली कि अच्छा धर्म ऐसे होना चाहिए और बस फिर लगे हुए हैं धर्म की स्थापना करने में, फिर उल्टपटांग काम कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, इधर उधर किसी पे क्रोध कर रहे हैं और कि लोग इतने तक जाते हैं कि जो कट्टरपंथी हैं वो तो मारने तक भी तैयार हो जाते हैं। तो इस विचार को यहाँ पे श्री कृष्ण ने प्रस्तुत किया कि अपने धन, अपने मान की मादकता में जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वह कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी अनुचित कर देंगे और इस प्रकार से जो है वह वास्तव में कर क्या रहे हैं, अपने अहंकार की वृद्धि कर रहे हैं। तो यज्ञ को वो कर तो रहे हैं, उनको लगता है कि वह यज्ञ ठीक प्रकार से कर रहे हैं, किंतु वास्तव में वे जो लग है यज्ञ है वो केवल नाम के रूप में कर रहे हैं और दंभ में, अपने अहंकार, अपने घमंड में उसको करे जा रहे हैं, अनुचित रूप से करे जा रहे हैं। तो यही संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।